हम पढ़ लिए हैं अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब हमको पढ़ना है क्या, इंटीग्रेशन। 7वां चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, 6ठा चैप्टर बाद में पढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है इंटीग्रेशन। समझ लो कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स का, डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसका, एक्स का। एक्स का यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास होगा। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, ये रहा मेरा इंटीग्रेशन का साइन, ये रहा क्या, इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, इंटीग्रेशन हम डिफरेंशिएशन क्या करते थे, किसी के रिस्पेक्ट में करते थे। डिफरेंशिएशन किसके क्या करते थे, रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में करते थे। यहाँ अभी हम इसको सॉल्व करके तुमको दिखाते हैं। यदि हम, तो मेरे पास ये चीज बच जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम अभी तुरंत बोले हैं कि डिफरेंशिएशन जो है किसके क्या है, इंटीग्रेशन का उल्टा, इंटीग्रेशन का उल्टा। डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन का उल्टा। इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आ रहा है मेरे पास, पहला फार्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ 1 कहिए, ये 1 को बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx को, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा, x। अब यहीं से बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2dx क्या आएगा। एक चीज और बात करेंगे। चलो हम अब यहाँ देखो dx ले रहे हैं, 1 dx ले लिए। ठीक है, यहाँ हम डिवाइड करते थे, यहाँ अब आप क्या करना, dx से मल्टीप्लाई, यानी कि dx के हिसाब से हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ रिस्पेक्ट में करते थे। अब देखो 1 dx क्या आया मेरे पास, x क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है। अब देखो दो इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, सीधा सा बात करो। इंटीग्रेशन क्या होता है, दो टाइप का। एक होता है तुम्हारा डिफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। एक होता है डिफिनिट और इनडेफिनिट में अंतर देखो, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये भी इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक, इस इंटीग्रेशन के साइन में हम लिमिट लगा देते हैं 2 से 5। इस इंटीग्रेशन के साइन में हम क्या लगा देते हैं, लिमिट। और इस इंटीग्रेशन को हम कह रहे हैं dx, इस इंटीग्रेशन को कह रहे हैं dx। ठीक है, यहाँ है कि इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे एक वेरिएबल आएगा मेरे पास, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, x। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x। यदि वेरिएबल आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ x आएगा और अपर और लोअर लिमिट रख देंगे, अपर और लोअर लिमिट रखेंगे। जब हम इनडिफिनिट का इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया तुम्हारा डिफिनिट, ये क्या हो गया डिफिनिट। इनडिफिनिट और डिफिनिट में डिफरेंस क्या है, इनडिफिनिट है कि जिसका एक वैल्यू नहीं आना चाहिए, जो वेरिएबल आएगा x y z ऐसे में आएगा x y z। अब इसको जब हम करेंगे सॉल्व, तो इसका अपर लिमिट पहले रखते हैं और लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे। इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर क्या आएगा 3। इसमें क्या करते हैं, इंडिफिनिट में पहले डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद जो लिमिट है पहले x के बदले में पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू आ गया ना, तो ये मेरा आया डिफिनिट इंटीग्रल, ये क्या आएगा, और ये आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, दो तरह का इंटीग्रेशन समझ में आ गया, इंडेफिनिट और डिफिनिट। अब सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या, इंडेफिनिट, डिफिनिट बाद में। जैसे एनसीईआरटी चैप्टर स्टार्ट होता है 7.1 से 7.7 तक है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट ही, और उसके बाद डिफिनिट है। सिर्फ इंडेफिनिट पढ़ लेंगे तो सिर्फ लिमिट लगाना रहेगा। ठीक है, अब देखो इंडेफिनिट में एक और चीज याद रखो, यदि हम, ये क्या आ रहा है मेरा, हर हमेशा जब इंडेफिनिट में आएगा वेरिएबल आएगा, हमेशा क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। इसीलिए आंसर में हर हमेशा एक कांस्टेंट जोड़ देंगे जो इसको पूर्णतः सही करेगा। काहे कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, उसमें हर हमेशा हमको क्या जोड़ना है,
प्लस का सी, क्या जोड़ना है? प्लस का सी। प्लस का सी काहे जोड़ रहे हैं? काहे कि ई वेरिएबल है और ये कौन सा इंटीग्रल है? इंडेफिनिट है, इसका कोई निश्चित मान नहीं निकलेगा, इसीलिए एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं कि जो इस समझ लिए कि समझना है कि ये एक निश्चित मान निकलेगा। ठीक है, तो अब देखो ये समझ में आ गया, ये क्लियर है? सब में जोड़ा जाएगा। हाँ, सब में डिफिनिट इंडेफिनिट जहां भी करेंगे वहां में हम क्या जोड़ेंगे? प्लस का सी। वहां में क्या जोड़ेंगे? प्लस का सी। एक बात याद हो गया कि हम यहाँ पर आओगे, ये चीज हम समझ लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता था? 1 dx उधर गया, कोई दिक्कत? 1 dx, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx कट गया, ये क्यों कटा? क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर हुआ? तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x प्लस सी। इसको नहीं भूलना है, x प्लस सी। समझ में आया? ये पहला फॉर्मूला तुम्हारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और चीज लेते हैं। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x टू द पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 का। क्या इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले ही बताओ। इसका डिफरेंशिएशन हमको, मेरे पास क्या आएगा? सबसे पहले बात करो, ये n प्लस 1 नीचे है, इसको बाहर कर देंगे, करेंगे। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n x टू द पावर n माइनस 1, यही होगा। कोई दिक्कत? ये हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया ये बताओ? x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आया x टू द पावर। क्लियर हुआ? क्लियर है? कोई दिक्कत? पहला फॉर्मूला कल इसके पहले हम बता चुके हैं, अब ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ से लो। dx को उधर करो, क्या आएगा? x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 x टू द पावर n, dx के रिस्पेक्ट dx के साथ होगा इंटीग्रेशन। क्लियर? यहाँ पर क्या लगाए? दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाए। ये खत्म, x टू द पावर n का फॉर्मूला आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n पूछेगा तो क्या बताएगा? x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, प्लस का सी। समझ में आया कुछ? ये दूसरा फॉर्मूला याद होगा। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर n प्लस 1 बाई n। कहाँ से आया? क्लियर? सारा चीज क्लियर? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता था? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या होगा? nx n माइनस 1। यहाँ देखो, n से मल्टीप्लाई होता था, n माइनस 1 होता था। यहाँ क्या होगा? n प्लस 1 से डिवाइड होगा। ध्यान रखेगा, ठीक है? क्लियर हुआ? अब देखो, अब डिफरेंशिएशन करो, सॉरी, अब इंटीग्रेशन में चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा? जल्दी जल्दी करो, इस पे बैठाओ जल्दी, पास। क्या आएगा? x टू द पावर 3। x टू द पावर 3 बाई प्लस का सी। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो। 1/3 प्लस सी। x पे पावर क्या है इसमें? एक में बढ़ेगा ने, x स्क्वायर बाई 2 प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 क्या होगा? 5/5। क्लियर है? इस तरह से कितना भी आएगा कर सकते हैं। ठीक है, x ये दिख रहा है। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 1 क्या होगा? सोचो जल्दी, फास्ट करो। 1 क्या होगा? x टू द पावर माइनस 1 प्लस 6 0 तो सॉरी x टू द पावर माइनस 1 में आ जाएगा 1 बाय x। 1 बाय x आएगा तो उसका log x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x क्या होगा? log x होगा। वो कैसे होगा वो आगे बताते हैं, ठीक है? अब आप इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 4 ये क्या होगा? माइनस 4 प्लस 1 बाय माइनस 4 प्लस 1 प्लस का। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? क्लियर है सारा चीज? कोई दिक्कत? अब देखो, इंटीग्रेशन, पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होगा? cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है? फिर वही चीज करेंगे, इंटीग्रेशन निकालना है sin x, इंटीग्रेशन निकालना है। चलो इंटीग्रेशन लगाते हैं, d लगाएंगे, किसका करना है? sin x
क्या हो जाएगा इधर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या हो जाएगा cos x dx ये प्लस खत्म इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा फार्मूला देखो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा sin x प्लस का c ठीक है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है माइनस sin x माइनस साइन एक्स यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स देखो इंटीग्रेशन लगाते हैं डी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स तो ठीक है डी कैंसिल साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा cos x माइनस कॉस एक्स प्लस सी ठीक है ठीक है हाँ। समझ में आ रहा है कुछ हाँ। अब हम फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं ठीक साइन हो गया कॉस हो गया टेन आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स लॉग टेन एक्स होता है टेन एक्स नहीं साइन हो गया और कॉस हो गया ठीक है आगे चलो अब बात करते हैं अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5x क्या होता था पहले ही बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5x क्या होता है पहले साइन का करेंगे साइन का क्या होता था cos और फिर 5x का करेंगे तो क्या होता था 5 अब इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ d sin 5x ठीक है और इधर चल गया इंटीग्रेशन तुम्हारा 5 cos 5x dx ये कैंसिल अब 5 इधर आएगा तो sin 5x बाय क्या हो जाएगा 5 प्लस का 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x dx क्या आया इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x dx sin 5x बाय अब याद करो डिफरेंशिएशन में 5 इंटू इंटीग्रेशन में 5 क्या डिवाइड इंटीग्रेशन में 5 क्या अब बात करो sin 3x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे बताओ पहले किसका करेंगे sin x का क्या होगा माइनस cos x x का कोफिशिएंट क्या है x का कोएफिशिएंट है sin प्लस का क्या हो जाएगा तब किए हाँ क्लिक लो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा माइनस cos x ठीक है x का कोफिशिएंट क्या है अब यहाँ ध्यान रखना है इंटीग्रेशन में गुना वाला डायरेक्ट भट्टे में यहाँ पे इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है x का कोफिशिएंट जो भी है उससे क्या करना है भाग देना है। उससे क्या करना है भाग देना है। क्लियर समझ में आ रहा है हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना